बांग्लादेश में सरकार की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रदर्शनकारी हिंदू युवाओं के साथ ये बैठक बुलाई गई है। छात्र संगठन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ये बैठक है। इसमें आंदोलनकारी हिंदू युवाओं के साथ बैठक होगी, क्योंकि वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गुरजीत जी, कोशिश होती हुई नजर आ रही है सर, यहाँ पर एक तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि विश्वास बहाली की जा सके, लेकिन आपको लगता है ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके के दृश्य हम बांग्लादेश से देख रहे हैं अभी भी, वो परेशान कर रहे हैं। जो आपके मनीष झा ने तस्वीरें दिखाई, मैं आपको की प्रशंसा करता हूं कि इन हालात में भी वो इतना दूर उस मंदिर तक पहुंचे और वहां से हमें तस्वीरें दिखाई। दूसरी बात जो आपने मुझे को पूछा, जो इस समय इंटरिम सरकार बनी है उसको मैं एफर्ट के लिए तो A+ तक देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा A+ देने से का कोई महत्व नहीं है। उनकी जमीन पे कितनी एफिकेसी है ये देखना चाहता हूं। राइट। अब वो क्या कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने जो दंगाओं में लोग को हानि हुई, ढाका में हुआ, अब माइनॉरिटी से वो बात कर रहे हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया, मुस्तफिजुर रहमान जी ने, कि वो कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सस्पेक्ट्स है इस हिंसा के, उनसे कौन डील कर रहा है? पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि वो करते करते डर गई। फौज, ये तकरीब 30 बारी फौज ने पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप किया है और बांग्लादेश वही का वही है आज डेमोक्रेसी में। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इन दंगाओं के जिम्मेवार हैं, जिन्होंने मंदिरों पे और अवामी लीग के सपोर्टर पे और निर्दोष लोगों पे हमले किए, उनसे कौन बात कर रहा है? फौज कर रही है क्या? हाँ। क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार तो नहीं कर रही है। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम बांग्लादेश को सुनार बांग्ला की तरफ फिर से ले जाएंगे। जरूर ले जाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी जो अभी तक दंगे हुए हैं उसको संभालना भी आपका काम है, और इसीलिए ये बात आती है। ये अच्छे लोगों को आगे किया गया है, अच्छे लोगों को आगे करके जिम्मेवारी दी गई, लेकिन क्षमता दी गई, उनको पावर दी गई स्टेट की कि वो लोगों को रोक पाएंगे, प्रोटेस्ट को रोक पाएंगे, दंगे रोक पाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर राजीव नयन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नयन साहब, बांग्लादेश के इस वक्त के जो हालात हैं और जो अंतरिम सरकार है उसमें जिस तरह की पैठ जमाते इस्लामी की है, उसके चलते क्या ये भरोसा कहीं से भी जगता है कि आने वाले वक्त में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे, दोबारा माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं किया जाएगा और कट्टरपंथी अपना असली रंग नहीं दिखाएंगे? देखिए, जो बांग्लादेश में राजनीति कहें या धार्मिक संस्कृति कहें, बहुत दिनों से, यह एक नई घटना आप नहीं कहेंगे, इसकी जो परिणति हुई है, बहुत दिनों से जो वहां के अल्पसंख्यक थे, विशेष करके हिंदू, उन पर कई तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, कई तरह के हमले किए जा रहे थे। और इसका एक बड़ा ही भयावह रूप आपने भी दिखाया, जो इस्कॉन में चाहे कई जगहों पर हुआ, और जिसके चलते देखिए एक छोटा सा समूह जो कि आगे आना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, उनके पास लगा कि कुछ अब नहीं बचा है। अगर वो नहीं एकजुट होकर सामने आते हैं तो पूरे का पूरा अस्तित्व मिट जाएगा। और आप बार बार आंकड़े सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, चल रहे हैं कि किस तरह से वहां अल्पसंख्यकों, विशेष करके हिंदुओं की संख्या घटते जा रही है लगातार। तो इसके पीछे की वजह भी जानने की आवश्यकता है। यह केवल कह देना वह राजनीतिक एक तरह से उन पर आक्रमण हुआ था, यह उचित नहीं है। यह केवल इस तरह इस्कॉन पर क्यों राजनीतिक आक्रमण होगा? हो सकता है एक हिंदू नेता पर आक्रमण हो सकता है राजनीतिक, लेकिन एक धर्म स्थल पर क्यों राजनीतिक आक्रमण होगा? नहीं सर, ढाका से जो हमारे साथ जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा कि 2 रीजंस अभी तक की हिंसा के बाद सामने आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल रीजन और दूसरे रिलीजियस रीजन। उससे उन्होंने इनकार नहीं किया। देखिए, जमाते जो वहां का तत्व है, ये जो तत्व है, यहाँ तक कि शेख हसीना के समय भी उन पर उन्होंने नियंत्रण रखा, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए थे। राइट। भले ही वह नियंत्रित थे, तो वह
जो तत्व थे जो लगातार आक्रमण कर रहे थे वो अनियंत्रित तब आज के दिन में हो गए हैं। और इस समय का, इस अवसर का वो उन्होंने दुरुपयोग करके, और जो उनकी बहुत पुरानी जो उनकी अपनी एक मंशा रही है यहाँ से पूरे के पूरे अल्पसंख्यकों को भगा दिया जाए, वो कारगर करने का वो पूरा प्रयास किए हैं। अब यह चुनौती हर सरकार की है, केवल कभी नहीं, इस सरकार की विशेष चुनौती है। और हमारे समझ से जबरदस्त जिस तरह से अभी राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है विश्व भर से, और भारत को विशेष कर दबाव बनाना चाहिए कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस पर वक्तव्य भी दिया था, उनका स्वागत भी किया था मोहम्मद यूनुस का, लेकिन साथ साथ उन्होंने वक्तव्य अपने दूसरी पंक्ति में ही दिया था कि आप हिंदुओं की सुरक्षा करें और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें। निश्चित तौर पर भारत सरकार का ये कंसर्न है और बहुत ही मौजूद कंसर्न है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उसे गंभीरता से तो लिया ही जाना चाहिए और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी इसे गंभीरता से लेना ही होगा।